कैसे करूं तेरा कर्ज अदा, इस जग में सभी ने मुझे ठगा। तुझ बिन कोई न मेरा सगा, मेरा हाथ थाम के रहना तुम सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं सब आपके साथ जो साझा करना चाहती हूँ अपना सत्संग, वो मेरे फर्स्ट सत्संग से ही रिलेटेड है। संगत जी, मैं 2022 में, जैसे कि मैंने अपना पहले सत्संग में शेयर किया था कि मैं 2022 में गुरु महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था और उसके बाद से गुरु जी ने बहुत मेहर करी, बहुत मतलब अपनी ब्लेसिंग बरसाई है, बहुत कृपा करी है जब से उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है। उन्होंने बहुत मेहर की बरसात हम पे की है। इसलिए जब अपना 2022 में मैं गुरु महाराज से जुड़ी और फिर 2024 में उन्होंने मेरे बेटे की शादी करवाई। 2024 मार्च में मेरे बेटे की शादी हुई थी। और संगत जी, आप जानते हैं कि शादी में कितना ज़्यादा, मतलब शादी एक ऐसा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसकी तैयारियां करने में। शादी से पहले बहुत ज़्यादा तैयारियां करना पड़ती है। तो संगत जी, मुझे एक हेल्थ इशू है, तो लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि वो हम जो तैयारियां कर रहे थे शादी की, उसमें मुझे वो हेल्थ इशू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मैं जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तब तक गुरुजी ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा, बिल्कुल स्वस्थ। कितनी बड़ी मेहर करी है गुरुजी ने मेरे ऊपर। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे की शादी हुई और जैसे कि अपनी बहू को अपना और गहने देते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी बहू को एक मांग टीका भी दिया था गोल्ड का। तो संगत जी, जब नई नई शादी होती है तो सारे लोग अपना, मैं ये सत्संग इसी से रिलेटेड है, तो जब नई नई शादी होती है तो सारे लोग अपना जैसे खाने पे बुलाते हैं नए नए दूल्हा दुल्हन को। तो ऐसे ही मेरी बहू जो है वो बहू बेटा खाने पे गए हुए थे और फिर जब वो उसने मांग टीका पहना हुआ था संगत जी, तो जब वो घर में लौट के आए तो सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मांग टीका खो गया और वो कहीं भी नहीं मिला संगत जी। बहुत ढूंढा उसे, बहुत ढूंढा, मैंने भी ढूंढा। मेरे बहू बेटा ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं संगत जी। तो मैंने भी नीचे जाके बहुत ढूंढा, बहू ने भी ढूंढा, बेटे ने भी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला वो। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, फिर हमने हार गए, हमने सोचा भाई गिर गया होगा कहीं पे या कोई चोरी हो गया होगा। लेकिन संगत जी, जब गोल्ड का आइटम कोई खोता है ना तो बहुत मन में दुख होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। तो हमने यही सोचा, अब हम हार गए, हमने सोचा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपना, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संगत जी, उस बात को 1 साल बीत गया, वो चोरी मतलब खोए हुए उस मांग टीके को 1 साल बीत गया। फिर 1 साल बाद 2025 आ गया और फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तरह तरह से हमें अपना नवाजा है ब्लेसिंग से, तो मैं क्यों ना अपना क्या कहते हैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ, तो सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला है और सत्संग बोलने वाले, शेयर करने वालों का भी भला होता है। तो संगत जी, मैंने फिर सत्संग पहला अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की
कृपा से शेयर करा। तो सत्संग संगत जी, मैंने अपना सत्संग अभी रिकॉर्ड करा और रिकॉर्ड करके अभी खत्म ही करा था। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने अपना जैसे ही सत्संग खत्म करा, उसका ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में संगत जी मेरी बहू दौड़ती हुई ऊपर आई और कहने लगी, मम्मी जी देखो। मैंने कहा क्या हो गया? तो दौड़ती, मैंने वो सत्संग मतलब खत्म कर दिया था उस समय, अभी उठी भी नहीं थी मैं। तो वो मुझे दिखाने लगी कि देखो मम्मी क्या मिला। मैंने कहा क्या मिला? कहती ये देखो, ये मांग टीका मिल गया है। संगत जी मैं इतना हैरान हो गई, मैं इतना हैरान हो गई, ये क्या हो गया? मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी अपनी आंखों पे कि संगत जी जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करा उसको तुरंत बाद मेरी वो मांग टीका मिल गया। मैंने तुरंत अपनी बहू को अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। उन्होंने ही मुझे अपना शायद अपना बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, शायद सत्संग शेयर करने का आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है। मैं इतनी खुश हो गई ना संगत जी, इतनी खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती आपको। ये किसी, आप बताइए किसी चमत्कार से कम है क्या? इतनी बड़ी जो 1 साल से कोई चीज नहीं मिली, आज वो मेरे सामने थी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने इतना शुक्राना करा संगत जी, गुरु महाराज को इतना शुक्राना करा कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो मांग टीका आपको पता है कहाँ मिला? फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन थी बहू की, तो उसमें वो उसके वाशर के पीछे वो उसको चमकता हुआ दिखाई दिया और वो उसको मिला। संगत जी पूरे 1 साल बीत गए थे, न जाने कितनी बार उसमें कपड़े धुले होंगे, क्या हुआ होगा। और आप देखिए वो उसी समय मिलना था और उसकी टाइमिंग देखिए, उसी समय वो अपना मिला जब मैंने सत्संग शेयर करके उठी। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि क्या बताएं। हम सब लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे गुरुपा मिले हैं जो खुद एक ईश्वर हैं, सदाशिव महाराज हैं। क्योंकि ईश्वर ही होता है जो हमारे मन की बातों को सुनता है, समझता है। मेरे मन में जो जो ख्वाहिशें थी कि ये हो, कभी मैं ये करूंगी, वो करूंगी, कभी एरोप्लेन में बैठूंगी, कभी जो जो मन में संगत जी ख्वाहिशें थी ना, संगत जी पता नहीं कैसे मैं भूल भी चुकी थी सोच के, वो गुरु महाराज ने सब पूरी करवाई, सब पूरी करवाई। सुंदर सुंदर जगहों पे घूमने भेजा और जो जो अपना चीजें मुझे चाहिए थी, जो मैं सोचती थी वो पता नहीं कैसे पूरी हो जाती थी। और मैं सोचती थी ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। जब से मेरे गुरुजी आए हैं ना, मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड करा है गुरुजी ने, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे सत्संग तो न जाने कितने हैं गुरुजी के। जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ी तो जगह जगह ओम के दर्शन होना, जमीन में देखो तो ओम, गुरुजी के चोले में देखो तो ओम के दर्शन, माथे पे ओम के दर्शन, रोटी में ओम के दर्शन। बहुत बहुत ज्यादा मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरुपा मिले हैं, बहुत ज्यादा। जो एक परमात्मा ही होता है जो अपनी मन की बात सुनता है, मन की बात सुन लेता है, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, वर्तमान की बात हो। संगत जी गुरु जी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है हम सब पे, बहुत ज्यादा। पहले जब भी कुछ परेशानी होती थी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तो हमेशा बहुत दुखी हो जाती थी, मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता था कि क्या करूं, कैसे करूं, कोई नहीं है, कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। लेकिन अब जब भी कुछ परेशानी होती है, दुख होता है, तो हमेशा ये फील होता है कि मेरे गुरुपा बैठे हैं, मेरे गुरुजी हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के आगे हम बोलते भी हैं अपनी सारी बातें, परेशानियां जो भी होती हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है, गुरुजी के आगे गुरुजी को अपना ध्यान में रख के बोलते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। गुरुजी ने ऐसे ही हमें
एक प्लॉट दिलवाया। जब मैं गुरुजी से जुड़ी एक प्लॉट दिलवाया, उसकी रजिस्ट्री हुई उस प्लॉट की, बहुत बड़ा प्लॉट है संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है सब कुछ, और उसकी रजिस्ट्री भी हुई। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ संगत जी, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है गुरुजी से जुड़ के, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलेगा, नहीं। हमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारे बस में भी नहीं होता। फिर हम गुरुजी के आगे बोलते हैं, गुरुजी अब आप कोई देख लो, हम नहीं जानते, हम हार चुके हैं, अब आपको ही देखना, आपको ही संभालना है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी के दर में देर है अंधेर नहीं है, बस वही बात है। वो हमेशा सब चीज़ें सुनते हैं हम लोगों की, लेकिन करते वो टाइमिंग उनकी होती है। ये बात बिल्कुल सच है, उन्हीं की टाइमिंग होती है, जो उनको टाइमिंग से करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हम बड़े मंदिर गए थे, मैं अपने बहू और बेटे को आशीर्वाद दिलाने बड़े मंदिर ले गई थी संगत जी। तो बड़े मंदिर में जाकर पहली बार जब हम गए थे, तो हम मतलब बैठने का हमें मौका ही नहीं मिला था, तो हम चलते चलते ही बाहर निकल गए थे। मतलब लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, और मतलब गुरुजी ने हमें अपना स्वरूप दिया, सब कुछ अपना मिला। लेकिन मन में बहुत वो था कि मैं शांति से एक बार बैठने को मिल जाए मुझे गुरुजी के दरबार में, एक बार बस मुझे बैठने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत धन्य हो जाऊंगी। तो संगत जी, हम जब गए, मेरी सिस्टर भी गई थी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बहू, सब लोग गए थे। तो संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में गए, मेन जो दरबार है जहाँ उनका सिंहासन लगा हुआ है, तो मेरा बहुत मन था कि मुझे बैठने को मिले, और संगत जी बैठने को मिल गया वहां पर। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं मतलब गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैंने फिर मन में सोचा कि काश मैं गुरुजी के पास बैठ जाऊं, गुरुजी के थोड़ा आगे बैठ जाऊं, तो जिससे मैं देख पाऊं गुरुजी को, गुरुजी के सिंहासन जहाँ मेरे गुरुजी बैठते हैं उसको मैं देख पाऊं, प्यार से नज़दीक से देख पाऊं। मुझे बहुत मतलब मन में मेरा ये भाव आया कि काश मुझे थोड़ा सा बस आगे और मिल जाए बैठने को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही मैंने संगत जी ये सोचा, वैसे ही एक अंकल जी आए, सेवादार जो थे, वो कहते, आंटी आप आगे आ जाओ। मैं संगत जी हैरान हो गई कि मतलब मैंने तो अभी सोचा ही था गुरुजी इतने मन की बात सुनते हैं, इतने मन की बात सुनते हैं, कि मेरे आंखों से मैं आगे आ गई, आके आके बैठ गई, और मेरी आंखों से आंसू ही आंसू बहने लगे कि संगत जी इतने अच्छे अच्छे शब्द चल रहे थे और गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, मेरा रोना ही निकले जाए, रोना ही निकले जाए। और ऐसा लग रहा था मैं वहां से उठूं ही ना, वहीं बैठी रहूं, वहीं बैठी रहूं। लेकिन सबका एक टाइमिंग होता है, और संगत को भी आना होता है, और आशीर्वाद पाना होता है गुरुपा का। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आप सबके मन की बात सुनते हो, सबकी मन की बात समझते हो, सुनते हो, और उसे पूरा भी करते हो। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वो हमेशा पूरा करते हैं संगत जी, हमें संभाल लेते हैं। और बड़े मंदिर में जाओ ना, तो मन ही नहीं करता वहां से लौटने का, ऐसा लगता है कि बस वहीं रह जाओ, वहीं बैठे रहो, वहीं। इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है बड़े मंदिर में जाने पे, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं हमेशा बड़े मंदिर जाती रहूं बस। संगत जी, मेरा फिर बड़े मंदिर में गई, मतलब ऐसा लगा कि हाँ सब अच्छा हो गया।
फिर मेरा मन में बहुत आता था कि मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं करा है, काश मुझे सत्संग में जाने का मौका मिले किसी किसी दिन। तो वो भी संगत जी, गुरु जी ने पूरा करवाया, मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बिल्कुल जैसे बड़े मंदिर में हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना, ऐसी सत्संग में जाने पे हमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हर समय एक नहीं, अपना एक दो सत्संग में और भी जाने को उसके बाद मुझे मिला, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी अच्छा लगा मुझे। लख लख शुक्राना गुरुपा, आप सबकी मन की बात सुनते हो, समझते हो। आपका लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की तो जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। मेरे ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे गुरु पाए हमारे। और जैसे मैंने मन में सोच रखे थे ना कि गुरु हो तो ऐसे, गुरु का दर हो तो ऐसा हो, बिल्कुल वैसा ही मुझे गुरु मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे गुरु मिले हैं। ऐसे गुरु और ऐसा गुरु का दर जहाँ ना किसी तरह को कोई पाखंड है, ना दिखावा है, ना कोई चढ़ावा है, ना कोई कर्म कांड है। बिल्कुल ऐसे ही गुरु और गुरु का दर मुझे चाहिए था, बिल्कुल भोले भंडारी, ना किसी बात का रोक टोक, ना कुछ। तुम्हारा मन जो मन में आए, गुरुपा कहते थे खाओ पियो, व्रत मत रखो, हर चीज की हमें वो छूट दे रखी थी गुरुपा ने कि व्रत मत रखो और जो तुम्हारा मर्जी है खाओ पियो। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, लेकिन जब कहते हैं प्रकाश हमारे अंदर आता है ना, तो अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। बिल्कुल वही बात होती है। हम चाहे कुछ भी नॉन वेज खाते हों, चाहे कुछ खाते हों, लेकिन वो धीरे 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 करके सब गुरुपा छुड़वा देते हैं। संगत जी, मैं नॉन वेज तो नहीं खाती थी, लेकिन मैं एग जरूर खाती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के 1 महीने पहले ही पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैंने एग भी खाना छोड़ दिया। अभी गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा भी नहीं था और मैंने एग भी खाना छोड़ दिया। तो संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत भोले भंडारी सदाशिव महाराज, सच्ची में सदाशिव महाराज हैं, भोले भंडारी हैं, जो सब कुछ करते हैं, जो सब कुछ करते हैं। और वो एक परमात्मा ही कर सकता है जो मन की बात सुने, सारे दुख दर्द दूर करे, ड्रीम दर्शन दे संगत परिवार को, और सारा बेड़ा पार करे। और बाकी हमें अपने कर्म, जो पिछले अगले जन्मों के जो भी कर्म होते हैं संगत जी, वो तो हमें काटने ही होते हैं। जब भी दुख तकलीफ आए ना, आप यही सोच के संतुष्ट हो जाया करो कि ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये तो हमारे अगले पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमें भुगतने ही हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक समस्या हो, कुछ भी हो, वो हमें भुगतने ही है संगत जी। बस गुरु जी हमारा साथ देते हैं, हमें संभालते हैं, हमारा बेड़ा पार करते हैं। बस हमें ये होता है कि हमारे गुरुपा हैं, वो थोड़े में ही काट देंगे हमारे कष्ट को, हमारे तकलीफों को। तो ऐसे गुरु हम सारी संगत जो है, हमारा सारा संगत परिवार बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, जो हमें ऐसे गुरुपा मिले हैं और ऐसे गुरुपा का दरबार मिला है। बहुत ज्यादा संगत जी हम लोग ब्लेस्ड हैं। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि अब इस बार मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ, और आगे भी मैं अपना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। और सत्संग शेयर करने में मुझसे संगत जी जो भी भूल चूक हो गई हो, आप प्लीज मुझे माफ कर देना, और गुरु जी भी मुझे माफ करें, और सारी संगत परिवार का गुरु जी बेड़ा पार करें। और सागर अंकल जी, आपने मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर करा, आपका बहुत बहुत शुक्राना सागर अंकल जी। आपको भी भगवान बहुत सारी खुशियां दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।